मैं कह रहा हूँ भाई पता नहीं कहाँ निकल गए, मेरे को दिख ही नहीं रहे। सुबह सुबह का मौसम इज ऑसम। मेरे पास भी थी RC 390। सिर्फ 2900 किलोमीटर और बाकी हैं। चला के देखना। 4 सिलेंडर, हाँ 4 सिलेंडर अलग ही चीज़ है। मैं पागल, जम्मू में बात है भाई, जम्मू में बात है। R6 आती थी, बंद हो गई। अगर वो बाइक लोगे ना तो वो लेजेंडरी बाइक है फिर। तो आप सोच रहे हो लेने की? हाँ मैं यही लूँगा। ऐसे थोड़ी कहा जाता है द सिटी ऑफ टेम्पल्स। हमारी फ्राइडे, और ये रही फ्राइडे की जाने मन, और ये रहे उनके चालक। अरे कौन है भाई, क्यों इतनी पीपड़ी बजा रहा है? चलो चलता हूँ सर। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जस्ट अपने घर से निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर लेता हूँ और समझ लो आपकी इसी खुशी में लेह लद्दाख जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक बार आपको बाइक दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक आ रही है बाइक की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि हमारे साथ एक और हमारे दोस्त, हमारे भाई जा रहे हैं और अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही हमारा भाई आ जाएगा फिर उसके बाद हम तुरंत चलेंगे भाई के साथ। और पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो। और 2-4 चीज़ें इसकी मैं आपको दिखाता हूँ जो गलत हो गई। पहला तो ये कि ये जो स्टिकर्स हैं ना, ये रिफ्लेक्टर्स ये गलत लगा दिए, यहाँ लगा दिए और इन्हें लगाना यहाँ था, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि राइनॉक्स के जो कवर मैंने लगाए ना साइड बैक पे, वो उल्टे लगा दिए। देखो राइनॉक्स उल्टा लिखा हुआ है और इस तरफ सीधा लगा है, मतलब एक ही साइड उल्टा लगाया है और दूसरी साइड सीधा है। तो ये कुछ गलती हो गई और वैसे तो सब बढ़िया चल रहा है। एंड आई प्रे टू गॉड कि भगवान बहुत अच्छे से जा रही है और बहुत अच्छे से ऐसे ही वापस आए। और फ्रंट में देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम सर्किट कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे मैं डेस्टिनेशंस को इस पे लगाता जाऊंगा और ये एक मेमोरी बन जाएगी मेरी कि हाँ भाई मैंने अपनी R15 वर्जन 3 पे लेह लद्दाख का पूरा सर्किट किया है कंप्लीट। एंड अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ से हम फिर चलते जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ पे मौसम अभी प्लेजेंट है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। और मैं वेट कर रहा हूँ भाई का, भाई आ जाए फिर साथ में ही चलेंगे। और एक बार पेट्रोल भी फिल करवाना है तो वो भी है। और अभी कितना है भाई, पेट्रोल है ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। लगता है भाई आ गया भाई ही हैं, आ गए हमारे भैया, आ गए। क्या बात है। और बताओ भाई क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया राइडर है क्या? तो दोस्तों हमारा जो 2024 लेह लद्दाख का सफ़र है वो शुरू हो चुका है। पेट्रोल पंप आ गया, हम भरवा ले पेट्रोल। $900 का कर दो भाई। ये पूरी रात खुला रहता है। तो दोस्तों पेट्रोल हमने भरवा लिया है एंड पेट्रोल आया है 8.75 लीटर्स। चलो भाई चलो। तो दोस्तों एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो कौन कौन सी बाइक्स है जो कि हम अपने ट्रिप पे ले जा रहे हैं। एक तो अपनी R15 हो गई, दूसरी है BMW 310 RR और भाई ने पीछे देखो टेल बैग लगा रखा है। और ना ये ना भाई का चैनल है, ठीक है, इसे ना सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। और भाई के ना कम से कम जब तक हम वापस आए 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। और एक बार आपको ना साइड से भाई की बाइक दिखा देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से है। ओवरऑल बढ़िया लुक आ रहा है और कसम से भाई साइड लुक इस बाइक का ना भाई बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। अब चल रहे हैं भाई और अब नॉन स्टॉप चलेंगे बिना किसी दिक्कत के। और अगर टाइम की बात करी जाए दोस्तों तो लगभग रात के 1 बज गया है। और अभी ये मान लो आप कि हमने ना जस्ट अपनी राइड शुरू ही करी है। और यार कसम से ये बहुत बुरा लग रहा है यार,
ये राइनॉक्स का जो बैग मैंने उल्टा ये वाटरप्रूफ बैग इस पे लगा दिया ना कवर, बहुत बुरा लग रहा है यार ये। चलो एक बार प्रभु का नाम ले लिया जाए, एक बार हमारे भगवान जिनकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों कहीं पे ना पानी की बोतल रखने की जगह समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ना पानी की बोतल को यहाँ रख लिया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनता है ना, तो मैंने भाई इसी में ही टग इन कर दी और अच्छे से टग हो गई और हिल नहीं रही। और अब हम चल रहे हैं भाई, और हवा भी इतनी अच्छी लग रही है, कोई गर्मी नहीं लग रही किसी भी तरीके की, और मौसम जो इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर भाई डिस्टेंस कवर करने में ना बहुत ईजी रहेगा। नहीं तो गर्मी में ये डिस्टेंस कवर नहीं हो सकता भाई आसानी से। तो दोस्तों फाइनली मूर्थल आ गया है और पहलवान, मिस्टर पहलवान क्रॉस कर रहे हैं हम। तो दोस्तों पहला टोल आ चुका है और इसे हम कर रहे हैं क्रॉस। अभी तो ना जाने ऐसे कितने टोल और देखना बाकी है, बट भाई हम भी तैयार हैं फुल फॉर्म में, हम भी देखेंगे भाई कितने टोल आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, देखो हमारा हेलमेट, वाइज़र मैंने चेंज कर लिया। और वाइज़र चेंज करने का रीज़न क्या है, मेरे को ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था जो टिंटेड वाइज़र मैंने लगा रखा था, और हमने जो वाइज़र है ना वही वो साथ कैरी कर रहे थे हम, तो उसमें से वाइज़र निकाला और अपना वाइज़र लगा लिया, और अपना एकदम ब्रांड न्यू है। तो भाई आप क्लियर कट देखो, आपके सामने ही इसे मैं खोलूँगा, और भाई कहाँ से खुलेगा ये। तो दोस्तों हमने अपने वाइज़र की अनबॉक्सिंग कर दी है या ये कह लो वाइज़र की जो रैपिंग है वो भी हटा दी है, और अब एक ये फ्रंट से भी हटा देता हूँ। देख रहे हो भाई 2024 लेह लद्दाख कर रहे हैं और वाइज़र लगा रहे हैं भाई यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं भाई, काफ़ी देर का हमने हॉल्ट ले लिया, बट मुझे नहीं लगता अब हम हॉल्ट लेंगे, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना है भाई। पागल भाई, इस बंदे का दिमाग ही नहीं है, पता नहीं कहाँ इसकी खोपड़ी है, लगा हुआ है अपना, मतलब रोड पे खड़े होके, वो भी नेशनल हाईवेज हो गए भाई हमारे, आराम से मतलब उस पर बात कर रहा है। मतलब कोई इसको समझ नहीं है कि यार क्या कर रहा तू तो मरेगा मरेगा, साथ में तेरे और दूसरे लोग भी मरेंगे। यार ऐसे तो मत कर भाई, तेरे को तेरी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, हमें तो है ना लेह लद्दाख जाना है, अभी तो पहुंचा भी नहीं हूँ मैं वहाँ तक, और तू पहले ही मुझे ढेर कर रहा है। 2 hours later. और ये देख रहे हो हमारे भाई को, भाई इन्होंने भी चाय पी है ना यार, तो इनकी भी भाई जो एनर्जी थी ना वो टॉप अप हो गई, भरवा ली हमने पूरी। तो भाई एनर्जी कम हो गई है तो यार भर दो। तो भाई ने एक चाय क्या पी, भाई की बैटरी 1000% भाई 1000% टॉप अप हो चुकी है। और भाई टोल आ चुका है, क्या हुआ? बंदे बता रहे हैं। अच्छा किसान अभी भी बैठे हुए हैं भाई, जीपीएस पे लगा लो फिर आप दोबारा, ये तो हाईवे निकल जाएगा। तो भाई अभी पुलिस ऑफिसर जो आए हैं ना, उन्होंने बताया कि टोल के जस्ट बाद ना भाई किसान आंदोलन में लोग अभी भी बैठे हुए हैं, मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं, तो भाई ये इसलिए रास्ता बंद है। तो यहाँ से तो भाई हम मुड़ गए, और जैसे जैसे हमें सर ने बताया ना कि भाई यहाँ से रास्ता है आप जा सकते हो, तो उसी रास्ते जाएंगे भाई, और देखते हैं फिर आगे वहाँ कैसा रहता है। बट वो कह रहे हैं रास्ता बाइक के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, देखते हैं क्या कैसा रहेगा। यही तो एडवेंचर है ना दोस्तों, दिस इज़ व्हाट एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट। तो दोस्तों जस्ट हमने अभी रुक कर एक बारी जीपीएस में भाई मैप समझ लिया कि कैसे क्या रास्ता है और कैसे हमें जाना है, बिकॉज अभी हम भाई डी टूर कर रहे हैं 30 to 40 किलोमीटर्स भाई हमें फालतू बाइक चलानी पड़ेगी, उसी रास्ते पे जा रहे हैं अब। और फिर भाई 30-40 किलोमीटर जब हम अब मतलब थोड़ा सा अलग दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ना, फिर वहाँ से एक और रोड पकड़ के वापस अपने रास्ते पे जाएंगे जो कि जम्मू की तरफ जाता है।
मुझे लग रहा है भाई ना अपनी ढुई सीधी करता है। मैं पीछे रह जाता हूँ ना और उसके बाद मैं आगे आ रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई अपनी ढुई सीधी कर रहा होगा और फटाफट बाइक से उतर जाता हूँ, उतनी देर में ढुई सीधी हो जाएगी। क्योंकि भाई स्पोर्ट्स बाइक पे ढुई अकड़ काफ़ी जल्दी जाती है ना, ये भी तो मसला है। लाल बत्तियों का सामना करना पड़ रहा है भाई। अगर D-Tour नहीं वो होता ना तो आज ये लाल बत्ती ना देखनी पड़ती हमें। मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे देख रहे थे? हाँ, फिर मुझे लगा भाई इतनी देर से नहीं आए ना, आगे निकल गए होंगे। तो दोस्तों सुबह के 5:47 हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 5:47, और लोग अपने घर से निकले हुए हैं और जॉगिंग करने आए हैं, कुछ वॉकिंग करने आए हैं, कुछ रनिंग करने आए हैं और कुछ सिटिंग करने आए हैं, जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, घर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि हम लोग निकले हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही निकल गए भाई, लेह लद्दाख के लिए निकल गए भाई सुबह सुबह। क्या बात कर रहे हो? तो दोस्तों अभी हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं। मेरी बाइक में तो पेट्रोल है, बट विनय भाई की गाड़ी में पेट्रोल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो हमने सोचा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और जहाँ भी पेट्रोल पंप मिले वहीं पे पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। तो अभी मैं इधर वेट कर रहा हूँ और भाई उधर पेट्रोल भरवा रहे हैं। और देखो यार, ऐसे ही लोग होते हैं जो कि एक थम्स अप करके जाते हैं ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है भाई। तो दोस्तों अब हम फाइनली रुके हैं और लगभग हमने 100 किलोमीटर बाइक चलाई है। मेरे से तो भाई उठा ही नहीं जा रहा, मन कर रहा है ऐसे ही बैठे बैठे ही सो जाऊं। तो भाई उठते हैं, चाय वाय पी लें। भाई गुरी ढाबा चा दा सुट्टा पे हम रुके हैं। एनर्जी बिल्कुल नहीं है भाई मेरे अंदर, ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं है। पर चलो कोई नहीं, उतरते हैं भाई अब। दोस्तों देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और भाई रात से हम लोग निकले हुए हैं। और रात से निकले हैं ना तो हुआ क्या कि भाई फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस चक्कर में ना भाई D-Tour करना पड़ा। और अभी हम मोहाली में हैं, पीछे आप देख सकते हो जानेवन और फ्राइडे। ये बेसिकली फ्राइडे की जानेवन है। मैंने अब इसको भाई फ्राइडे की जानेवन का टैग दे दिया है और अब ये वही रहेगी। तो चाय वाय हमने पी है एंड अब उसके बाद हम वापस चल रहे हैं। भाई कमर पूरी टूट चुकी है, पूरी रात राइड करा है और एज़ ऑफ नाउ हमने अभी 300 किलोमीटर ही कवर करे हैं। तो चलो चलते हैं अब और फिर देखते हैं आगे कैसा रहेगा। बट आज हमें किसी भी हालत में जम्मू पहुंचना है भाई, बिकॉज जम्मू अगर नहीं पहुंचे ना तो हम पहले दिन से ही अपने प्लान पे, अपने ट्रिप पे ना लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएगा। भाई थका दिया कसम से। क्या घुमाया है भाई इन्होंने, क्या घुमाया है। मतलब अच्छा खासा सीधे जाते हैं हम पठानकोट और उसके बाद जम्मू, लेकिन बीच में किसान आंदोलन था तो उस वजह से रास्ता बहुत घूम गया यार। क्या कह सकते हैं भाई, चंडीगढ़ के सेक्टरों के अंदर से होकर के आए हैं। मैं तो ये कह रहा था इतने सारे सेक्टर आ रहे हैं ना, एक सेक्टर जम्मू भी आ जाए फटाफट। मैं कहा भाई जल्दी ले चलो यार। भाई पसीने पसीने हो गया कसम से, बहुत बुरा हाल है। और दोस्तों आपको सच बता रहा हूँ, टांगे और टांगों के ऊपर जो हमारी गद्दी होती है ना, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, बैठते हैं, मेरी तो ख़त्म होगी और भाई की तो है ही नहीं, है ही नहीं। अभी तो बहुत चलना है, 322। देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये 3000 किलोमीटर थे, 100 किलोमीटर का D-Tour हो गया और पता नहीं अब कहाँ को जाएंगे, पर कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चल रहे हैं, चाय वाय पी ली है, रिफ़्रेशमेंट जो होनी थी हो गई। तो दोस्तों मोहाली से अब हम आगे चल पड़े हैं अपने जम्मू के सफ़र पे। और एज़ ऑफ नाउ अगर ऐसा लग रहा है हाँ भाई शरीर में जान आ गई है भाई। ऐसे सफ़र पे ना जहाँ गर्मी हो और लंबे लंबे सफ़र हो, एक बार को आप खाना नहीं खाओगे ना तो भी चल जाएगा, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, बिकॉज उसमें ये है कि जो वाटर नीड्स है ना बॉडी की वो फुलफिल हो रही है, तो बॉडी ना भाई थकेगी नहीं, अटेंटिव रहेगी, कॉन्शियस होगी एकदम भाई, और जितने भी सेंसेस होंगे ना वो प्रॉपरली चलेंगे। तो इसलिए भाई हाइड्रेशन ज़रूरी है। और भाई ने तो अपनी बैग पे हाइड्रेशन बैग भी लगा रखा है, चलते फिरते बाइक चलाते पानी पी जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। और हमें देखो
रुक रुक के पानी पीना पड़ता है, रुक रुक के। इतना तो है कि भाई अगर रुक रुक के पानी पीते हैं ना तो भाई टाइम ख़राब होता है। तो दोस्तों अगर एवरेज की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ 43.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही है और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत बढ़िया वेदर है। आप ये मान लो मतलब टेम्परेचर इस टाइम ना 15 से 20 डिग्री के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर है भी ना तो भाई मैं क्योंकि बाइक चला रहा हूँ मुझे तो फील नहीं हो रहा कहीं से भी। और भाई गर्मी ना धीरे धीरे फील हो रही है कि हाँ गर्मी है। और जैसे जैसे भाई सूरज और आता जाएगा निकलता जाएगा ना वैसे वैसे गर्मी जब बढ़ेगी तो बाइक चलाने में भी भाई दिक्कत होगी फिर, क्योंकि गर्मी इतनी है भाई हद से ज़्यादा। और भाई हरियाली देखो दोनों तरफ। दोस्तों सामने का नज़ारा देखो, सामने पहाड़, इधर नदी, फ्लाईओवर पे हम, ओए होए होए और क्या ही चाहिए। और जा कहाँ रहे हैं? लेह लद्दाख। मज़े ही अलग है भाई, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। तो भाई मज़े कंटिन्यू रहने चाहिए, मज़े बरकरार रहने चाहिए। जाने मन जा रही है हमारे आगे, जाने मन, और वो भी किसकी? फ्राइडे की जाने मन। और दोस्तों ये हम पठानकोट के लिए मुड़े थे एंड वी आर ऑन द वे टू पठानकोट। आगे रुक के छोटा सा ब्रेक लेंगे। भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है यहाँ चलाने में। हाँ ये बढ़िया है। भाई रोड देखो यार, मज़ा तो अब आ रहा है यार चलाने में। तो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश कर दिया रोड ने। मतलब दोनों तरफ ग्रीनरी भाई, बीच में से रोड, और वो भी कोई छोटी सी रोड नहीं थी, अच्छी खासी रोड थी भाई। अगर वैसे देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 3 लेन वाली रोड थी। ओए होए होए भाई एक नंबर के रास्ते आ रहे हैं भाई, यही तो एडवेंचर है, यही एडवेंचर है। दोस्तों पठानकोट यहाँ से 155 किलोमीटर दूर है। 1 hour later. इसकी कितनी कीमत है भाई साहब मोटरसाइकिल की? 9 बोल रहे हैं। अरे कितना कीमत इसका? ये वाला मोटरसाइकिल का किसकी? ये भाई जी 4-4.5 लाख की पड़ती है। बहुत ज़्यादा भागती है ना। एक मोटरसाइकिल देखा उसका रेडिएटर लगा था फ्रेंड, दोनों में लगा रेडिएटर तो। दोनों में लगा, और उसमें बेल्ट भी दूसरी प्लास्टिक की थी, इसकी भी वही होगी, दूसरी इसकी लोहे की ना, उसकी फैन बेल्ट। अरे वो बेल्ट, हार्ले होगी वो, बेल्ट सिस्टम। हार्ले में बेल्ट आती है ना। हाँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहीं पेट्रोल पंप है और यहाँ हम रुके हैं, टिल्लो वैष्णो ढाबा। और अगर हम यहाँ से देखें तो विनय भाई की जाने मन और अपनी फ्राइडे भाई दोनों ही खड़ी हुई है। और क्या लग रही है भाई, एक है ब्लैक ब्यूटी और दूसरी है वाइट वुल्फ। भाई मैंने नाम दिया है, ये ऐसे कह सकते हैं ब्लैक बीस्ट और वाइट वुल्फ। तो भाई ये दोनों हैं। और मैप तो देखो हमारा, मैप का अगर देखा जाए ना तो ये देखो अभी दिल्ली से निकले हैं भाई इधर, और ना जाने कब ऊपर तक पहुँचेंगे। अभी तो खैर जम्मू ही नहीं हो रहा हमारा। और बार बार ये देख के ना भाई जो रिफ्लेक्टर्स है हंसी आती है मुझे अपने ऊपर, मैंने कहाँ लगा दिया। और विनय भाई हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, तो अब चलते हैं चाय पियेंगे। भाई ने चाय मंगा ली, देखो चाय आ गई है, और पराठा भी मंगवाया है, आलू प्याज पराठा। देखो भाई देखो, अमूल का मक्खन भी है, मान गए। A few minutes later. फुल कर दो। तो दोस्तों पेट्रोल हमने भरवा लिया है और मुझे नहीं लगता अब लगभग 300 किलोमीटर तक दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है पेट्रोल की। बाइक चली है अपनी 700 रुपये में 340 किलोमीटर, बल्कि 360। तो ये एक अच्छी बात है। अब आप लगा सकते हो हिसाब कि क्या एवरेज हमारी बाइक दे रही है। लगभग 50 की एवरेज दे रही है भाई बाइक अपनी, बहुत ही बढ़िया एवरेज है ये मेरे हिसाब से। मुझे इतनी अगर मिल रही है तो मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:22 और
ये खड़ी है हमारी बाइक और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। और रुकने का रीज़न बस एक ही है कि भाई ये जो रोड है ना, जिसे शुरू में मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, भाई इस रोड पे ना नींद आ रही है। बिकॉज इस रोड पे 70-80 से ज़्यादा हम चला नहीं पा रहे और ओवरटेक करना पड़ता है तभी, नहीं तो ना भाई 30, 40, 50 पे ही चलानी पड़ती है। तो ये एक रीज़न है। बाकी वैसे ये रोड बहुत अच्छी है। बाकी भाई अपनी बाइक फ्राइडे और भाई की बाइक जानेमन भाई बढ़िया चल रही है अभी तक तो। और जो टायर है ना भाई मेरी बाइक का ट्रैम्पलर XR भाई बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी तक, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और बाकी तो टाइम ही बताएगा, जब हम प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले सेक्टर पे पहुंच जाएंगे ना लेह लद्दाख में, तब पता चलेगा और अच्छे से। लेकिन अभी तक का अगर आपको मैं फीडबैक दूँ ना तो टायर बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो हमने ये सैडल बैग्स लगवाए हैं ना और टॉप बॉक्स, भाई ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हिला है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और बाकी भाई हमारे ये देखो आराम से बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस रास्ते से निकल आए हैं जो कि अंदर की तरफ था और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। रास्ता बहुत ब्यूटीफुल था वो भाई, नो डाउट, बट वो भाई हम जितनी दूर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना उसको वो कवर नहीं करने देता आराम से। बहुत परेशानी हो रही थी उसमें। बट अभी क्या है कि अभी हम जम्मू वाले हाईवे पे आ गए हैं और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, भले ही ये भी 2 लेन ही है। और दोस्तों देखो बोर्ड भी लग गया है सामने, आपको दिख रहा होगा बोर्ड भी आ चुका है। श्रीनगर 459, जम्मू 160 और पठानकोट 50 किलोमीटर्स और 160 किलोमीटर्स हमें कवर करना है। तो दोस्तों गुरदासपुर के लिए लेफ़्ट होना होता है और पठानकोट के लिए सीधा। टोल आ गया देखो, बट एज ऑलवेज हम लोग को पे नहीं करना। तो दोस्तों हम लोग आए हैं फिर दोबारा एक और हॉल्ट पे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:18 और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अगर एक बार आपको दिखाऊं ना, देखो बाहर आपको दिख रहा होगा किस तरीके की धूप है। ये अपनी फ्राइडे खड़ी है और उधर भाई की जानेमन खड़ी है। अब हम आए हैं यहाँ पे, कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद भाई बस पता नहीं क्या होगा। बट अभी भी जम्मू यहाँ से ना भाई 102 किलोमीटर्स दूर है। तो 102 किलोमीटर अगर देखा जाए ना तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा इसको कवर करने में। बिकॉज़ जिस हिसाब की गर्मी हो रही है ना, मुझे नहीं लगता कि एक बार में कवर अप हो जाएगा ये सारा का सारा डिस्टेंस। हाँ अर्ली मॉर्निंग होते ना तो ईज़िली भाई एक ही बार में 100 किलोमीटर कवर हो जाते हैं। बट अभी जिस लेवल की गर्मी हो रही है ना, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, तो भाई ज़्यादा चलाई नहीं जा रही। तो इसलिए भाई अब रुके हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा चलेंगे। A few minutes later. और ये भाई हमारी एंट्री हो गई। इस टोल के बाद से प्रॉपरली आप कह सकते हो कि जम्मू शुरू हो गया। भाई मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था ना तो मैं वैष्णो देवी गया था और यहाँ से थोड़ी सी आगे जस्ट भाई इस पॉइंट पे भाई गोलगप्पे खाए थे मैंने। और जिनके साथ में आया था ना भाई उन्होंने भी खाए थे और खूब ज़बरदस्त थे भाई, टेस्ट में भी बढ़िया थे, मज़ा आ गया था खा के। यहाँ पे ना एक्चुअली मार्केट लगती है, तो मैं शाम के टाइम आया था ना तो मैंने देखा था कि भाई काफ़ी मतलब चहल पहल है इधर। तो दोस्तों हम हैं अभी जम्मू में और काफ़ी अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा भाई कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मतलब एम्स की स्थापना हो रही है यहाँ पर, एम्स बनाया जा रहा है। अच्छी बात है यार। मेरे पास भी थी RC 390, बेच दी लेकिन। क्यों बेच दी यार? बेच नहीं थी क्योंकि छुट्टी उट्टी मिलने जाती टाइम पे। हाँ खड़ी रहती होगी घर पे वो, रहती है, फिर जाके उसको ठीक कराओ, सर्विसिंग, ये सब चीज़ें, मेहनत पूरी लगती थी उसमें। फिर जाने का मन बनाओ, कोई दोस्त कहीं होता है, कोई तैयार नहीं होता, अकेले जाना पड़ता है। अकेले बनाओगे फिर घर से फ़ोन आने लगते हैं कि यार ये काम है वो काम है। कम से कम 6-7 महीने में छुट्टी मिलती है, तो फिर मैंने बेच ही दी। मैंने कि कोई बात नहीं, अभी कामों से फ्री होकर फिर ही करूँगा। तो आप सोच रहे हो लेने की? हाँ मैं यही लूँगा अब। R15 बेस्ट है। एवरेज का दे रही है।
अभी 41.6 की दे रही है। कितने? 41.6, 41। 41 दे रही है। अच्छा, अब 30 लीटर इसमें है, 30 लीटर इसमें है, 60 ये हो गया और 45 लीटर इसमें है, 105 लीटर और 20 लीटर ये है। बाकी आपका वजन है। एक मैं खुद हो गया। उसके बाद भी 100 पे चला रहा हूँ तो 40 की एवरेज दे रही है। क्या नाम है इसका? ZX6R। अगर वो बाइक लोगे ना तो वो लेजेंडरी बाइक है, फिर हाँ, उसको आपको रखना पड़ेगा घर में। रहेगा ढंग से। हाँ, वो शो पीस का काम करेगी फिर। क्योंकि 600 सीसी में R6 आती थी, बंद हो गई, और सुजुकी की आती थी GSX 600, वो भी बंद हो गई। हाँ, वो तो हो गई पहले। और फिर उसके बाद होंडा ने अब दोबारा लॉन्च करी है। होंडा की भी तो बहुत सारी। होंडा की वो आई है ना CVR 600 RR 1000 वाली का छोटा वर्जन। तो सिर्फ 2 ब्रांड रह गई, होंडा और कावासाकी। ये भी बंद कर देंगे क्या? इक्विपमेंट सारे 1000 सीसी वाले हैं तो इसलिए कॉस्टली पड़ती है वो। अब 13 लाख की है 6R, अब थोड़ी सी महंगी हो गई, पर वो बाइक बहुत प्यारी है। सपना तो मेरा भी है लेने का। तो चलाई भी नहीं है आज तक मैंने भी नहीं चलाई। और मैंने मतलब उसकी चलाई थी ये 400। मेरा मन ये है कि जब भी चलाऊँ ना अपनी लेके चलाऊँ, हाँ, मुझे नहीं चाहिए किसी से। मैंने तो खैर क्या नाम है, मतलब ऐसे ही एक बंदा था, जैसे आप जा रहे हो ना, वो 400 पे जा रहा था, तो वहाँ वो बंदा मेरे को दिखा था। तो जब उससे ऐसी बातचीत हुई, जब उसने पसंद आई, तो वो बोला कह रहा भैया ZX6R चला के देखना। 4 सिलेंडर हाँ, 400। अलग ही चीज़ है। आप ये मान लो आपने सिर्फ इंजन छोटा लिया है, इक्विपमेंट सारे 1000 सीसी वाले हैं। हाँ, ये तो है। 180 सेक्शन का टायर हो गया, बदल जाएगा वो हर 6-7 हज़ार किलोमीटर के बाद। वही तो। और उसमें जो शीशे वो ये आते हैं ना, साइड व्यू मिरर, वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। वो हाँ, आते हैं वही चेंज कराने पड़ेंगे आपको। 20,000 खर्चा हो मान लो। हाँ, आराम से हो जाएगा। ये कितने के लगवाए आपने? ये 1500 के। बस बढ़िया लग रहा है यार। DRL मिलते हैं ये वाले? हाँ हाँ, चलाना। ये इस पे भी आ जाएंगे। वो भी लगवा रखे हुए हज़ार्ड वाले। ज़रूरी है, बाइक छोटी है, लोग चढ़ाना दे मेरे ऊपर ही। ज़्यादातर राइड करते ही हैं उसके बाद। हाँ, मजबूरी भी हो जाती है कभी कदार। और अच्छे भी लगते हैं। हाँ, अच्छे तो लगते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है बाइक रास्ते में? अभी तक तो इसने नहीं दी। टायर वायर सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, मेरे को मेन दिक्कत उसकी लगती है, टायरों की। जो इसके स्टॉक टायर आए थे ना 26,000 किलोमीटर चले हैं। 26,000। अब चेंज कराएं आपने? अब भी बिल्कुल फ्रेश है, 600 किलोमीटर चले हैं टायर बस। ये कौन सा डलवाएं? ट्रैम्पलर XR 30% ऑफ रोड, 70% रोड। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इतना तो हो ही जाएगा। हाँ, इतना तो हो जाएगा। लद्दाख साइड में तो नहीं गए हम, लेकिन उधमपुर में थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाएगी तुम्हारी, कम से कम। अब मैं उमलिंगला तक जाऊँगा। कहाँ तक? उमलिंगला चले ना? चलो चलता हूँ सर। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई फटाफट होटल लेंगे, कहीं पे रूम लेंगे और रेस्ट करेंगे, बिकॉज भाई रात से चल रहे हैं, मतलब पूरी रात बाइक चलाई है, सुबह से कंटिन्यूस बाइक चल रही है और अभी भी बाइक ही चल रही है। और अगर टाइम देखा जाए तो 5 बज चुके हैं भाई शाम के। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हम कितने लंबे टाइम से ना भाई बाइक को कंटिन्यूस चला रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा ना उस गाड़ी में देख के भाई बहुत खुश हो रहा था। आई थिंक भाई उसकी जो ड्रीम्स है ना, उसने मुझे देखा और उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई अब ये ही मेरी ड्रीम है। भाई देखो बच्चे को थम्स अप करा ना, बच्चा खुश हो गया, उसका ना दिन बना दिया भाई। उसने भी ऐसे हाथ ऊपर करा, अच्छा लगा मेरे को भी। आई थिंक उसकी जो ड्रीम्स है ना वो मैं कंफर्म कर चुका हूँ। और एक दिन ऐसा होगा जब वो बच्चा इस मेमोरी को याद करेगा एंड डेफिनेटली भाई वो भी टूर करेगा, हमारी तरह राइड करेगा, रोड ट्रिप करेगा। और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत खूबसूरत शहर है भाई, देख के ही लग रहा है यार। तो दोस्तों देखो बोर्ड भी आ चुका है अब।
पाटनी टॉप 105, श्रीनगर 290 और भाई ले यहाँ से 728 किलोमीटर है यार। जितना हम आए नहीं है ना उतना मतलब यहाँ से अभी ले है। और हम कितना आए हैं एक बार वो भी आपको बता दूँ भाई, हम आए हैं 631 किलोमीटर और भाई देखो ले यहाँ से 728 है। अब हम भाई अपना रूम देख रहे हैं, होटल देख रहे हैं और जो भी सूटेबल लगेगा, सही लगेगा ना भाई वहाँ पे स्टे करेंगे। और कल टाइमली हम यहाँ से निकलेंगे सो दैट जो दिक्कत हमारे साथ आज हुई है ना ये दिक्कत कल ना हो। बिकॉज थोड़ा सा डिटूर क्या हुआ भाई, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से। और भाई इधर तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना भाई वही डिस्टेंस कवर करने में। A few moments later. तो दोस्तों ये रही हमारी बाइक और हम लोग ने आज का स्टे ले लिया है। हमारा स्टे है गुप्ता रिजॉर्ट्स और जो मेन हाईवे जा रहा है ना दोस्तों श्रीनगर के लिए उसी पे ही है। तो हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हम सुबह उठेंगे, इस पे अपना सामान लगाएंगे और सीधा निकल जाएंगे। एज़ ऑफ नाउ अगर देखा जाए ना तो भाई अभी तक का ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थका देने वाला। और यहाँ पे पार्किंग है, नीचे पार्किंग कर देंगे। और देखो भाई सामान उतार रहे हैं अपना और इसके बाद सीधा रूम में चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा रूम में। तो भाई देखो भाई ने मंगाया है कढ़ाई पनीर और नान, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज। और दोस्तों एसी बताऊं आपको इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सोनमार्ग तो अभी आ गया हो। ये देखो भाई को देखो, मुंह में इतना ठूस रखा है, ये दिन भर की भूख है भाई की। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास आलू पराठे खाए थे, उसके बाद अब सीधे 7 बजे खा रहे हैं, मतलब 10 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। हाँ ये तो है, अब कढ़ाई पनीर तो बनता है भाई। बनता है। और भाई मैं तो ठीक हूँ यार, मेरा तो एक पराठे से काम हो जाता है, बस वही है। पर फिर भी वो भाई को देख के ना भाई खाने का मन कर रहा है तो हम खाते हैं।